हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज IREDA, REC या PFC तीनों शेयर्स को आप ले सकते हैं और तीनों में आज आपने बढ़िया गिरावट देखी। मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों PFC गिरा है 9% तक, REC में हमको गिरावट देखने को मिली है क्लोज टू 7.46% एंड IREDA में जो हमको गिरावट देखने को मिली है वो क्लोज टू 4%। तो तीनों दोस्तों कंपनीज में आज एक साथ गिरावट के पीछे का कारण क्या है, सबसे पहले तो हमको ये समझना इंपॉर्टेंट है और फिर हम दोस्तों एक एक करके तीनों स्टॉक्स पे बात करेंगे। हुआ क्या समझते हैं। शेयर ऑफ REC, PFC आर डाउन एज मच एज 12% ऑन मंडे एंड हैड गिवन अ मोस्ट ऑफ द बिग गेन्स, most of the gains they made last week. Both stocks had hit a record high in the week gone by. अब हुआ क्या कि इसके कारण हमको आज इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल गई। तो बेसिकली दोस्तों RBI की तरफ से एक नई गाइडलाइन निकल कर आती है। ये जो गाइडलाइन आती है वो इस पे आती है कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है, राइट, जिसमें मेंशन किया गया कि 5% जनरल प्रोविजन यहाँ पर बनाना पड़ेगा ऑन ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्रेश प्रोजेक्ट लोन्स विच आर इन कंस्ट्रक्शन फेज, मीनिंग बिफोर कमर्शियल ऑपरेशन कमेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए होता क्या है, ये सब कंपनीज क्या करती है, सब कंपनीज फाइनेंस करती है, फाइनेंसिंग करती है, राइट, ये आपको पता ही है। अब जो भी कंपनी फाइनेंसिंग करती है उसके यहाँ पर एक इशू होता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसको कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है, कोई भी वो NBFC हो, बैंक हो, कोई भी हो, एक प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है। प्रोविजन का मतलब क्या है, प्रोविजन का मतलब ये होता है कि वो मान के चलते हैं कि हाँ इतना % लॉस हो सकता है, तो वो ऑलरेडी दोस्तों अपने बुक्स में उसको प्रोविजन गिन लेते हैं, मान के चलते हैं। ज़रूरी नहीं कि होगा, ये बाद में वापस से देखिए कंपनी हटा देती है प्रोविजन, बट वो मान के चलते हैं, तो इसलिए एक प्रोविजन बनाया जाता है। और प्रोविजन ऐसा नहीं कि मान लीजिए 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है तो पूरा 100 करोड़ का 100 करोड़ ही उन्होंने प्रोविजन बना लिया कि हम तो 100 करोड़ को ही बिल्कुल मान के लेंगे कि हाँ ये घाटा होने वाला है, ऐसा नहीं है। 100 करोड़ है तो उसका 1% बना लिया, आधा % बना लिया, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, वो ऐसे बुक्स में प्रोविजंस मान के चलते हैं। तो अब हुआ क्या कि दोस्तों RBI ने ये प्रपोज कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कह दिया कि आपको 5% तक का जनरल प्रोविजन आना पड़ेगा। मतलब अगर कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उस पर 5 करोड़ का जो कंपनी है उसको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब प्रोविजन होगा क्या, प्रोविजन बेसिकली कंपनी के मुनाफे से आपको कम होता हुआ नजर आएगा, राइट। तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आपको कमी देखने को मिलेगी। क्यों, कोई लॉस नहीं हुआ है बट प्रोविजन बना है, इसलिए कंपनी को अपना जो मुनाफा है वो कम करना पड़ेगा और प्रोविजन में दिखाना पड़ेगा कि हाँ कंपनी ने इतना प्रोविजन बना रखा है। तो इसलिए इसका इफेक्ट किस पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है कंपनी के मुनाफे के ऊपर। अभी दोस्तों जो गाइडलाइंस आती है जिसमें बताया गया कि आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग है यानी जो पहले के हैं और जो फ्रेश प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन फेज में यानी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, कंप्लीशन वाले के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन फेज में चल रहे हैं उन सब के अंदर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये कहा गया। ये जो गाइडलाइंस है ये प्रपोज की गई टू बी एप्लीकेबल ऑन बोथ बैंक्स एज वेल एज नॉन बैंक लेंडर्स। अब ये बात ध्यान रखिएगा, PFC हो गया, REC हो गया, IREDA हो गया, ये सब क्या है, नॉन बैंक लेंडर्स, राइट, कोई बैंक नहीं है बट लेंडर्स है। सो इसलिए IREDA इन तीनों स्टॉक्स में इससे रिलेटेड कंपनीज आप देखेंगे तो सब में गिरावट देखने को मिली। और इसीलिए दोस्तों ये जो तीनों शेयर्स है और इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें आज आपको गिरावट देखने को मिल गई। अब बेसिक इशू क्या है, बेसिक इशू ये आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोविजंस है, स्टैंडर्ड प्रोविजंस है जो प्रोजेक्ट लोन्स पे है, कैन बी रिड्यूस टू 2.5% वंस द प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेशनल एंड कैन बी फर्दर रिड्यूस टू 1%। मतलब RBI ने ये भी कहा है कि अभी आप भले 5% कर रहे हैं बट मान लीजिए कि जो आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है तो उसको बाद में 2.5% कर दीजिए। प्रोजेक्ट लोन्स को जो भी प्रोविजन आया था उसको 5 से घटा कर 2.5% पे लेके आ जाइएगा। आगे वो सही तरीके से ऑपरेशनल है, सही चल रहा है, तो उसको फिर 1% में कर दीजिएगा, फिर उसको और कम करते जाइएगा लॉन्ग टर्म डेट के तौर पर। तो इस तरीके से कम कर सकते हैं। बट बेसिकली जो करंट है सिनेरियो उसके कारण होगा क्या कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर आपको असर ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि जो करंट ड्राफ्ट पोजीशन है वो ऑलमोस्ट कितना है, करंट स्टैंडर्ड प्रोविजन रिक्वायरमेंट है करीबन 0.4%, यानी आपको 0.4% का प्रोविजन बनाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, दे ऑल्सो प्रपोज अ फेज्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 5% प्रोविजनिंग। 2% जो है वो इफेक्ट होगा फ्रॉम मार्च 2025 स्प्रेड ओवर 4th क्वार्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर 3.5% होगा मार्च 2026 के अंदर, चारों क्वार्टर्स के अंदर। एंड 5% जो इफेक्ट होगा वो होगा कब से, होगा ये 4th मतलब 2027 में। यानी बेसिकली 2025 में 2.5% आपको प्रोविजन करना, 2% प्रोविजन करना पड़ेगा। उसके अगले साल आपको 3.5% तक प्रोविजन अपना लेके जाना पड़ेगा और उसके अगले साल जाकर 5% आपको अपना प्रोविजन लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए हुआ क्या, ब्रोकरेज फर्म IIFL सिक्योरिटीज़ ने माना कि जिस तरीके का एस्टिमेट वो मान के चल रहे हैं और जो एडिशनल प्रोविजनिंग होगी रिक्वायरमेंट टू बी बिटवीन 0.5 to 3% ऑफ द बैंक्स नेटवर्थ एंड मे हर्ट देयर CET फर्स्ट रेशियो बाय 7 basis point to 30 basis point।
इसीलिए दोस्तों आपको आज क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिल गई। आईएफएल सिक्योरिटीज ये मानता है कि इसका इंपैक्ट उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी पे तो देखने को नहीं मिलेगा, बट वो मानते हैं कि इसका टायर 1 रेशियो जो है वो बेसिकली 200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा हिट करेगा, 200 बेसिस पॉइंट से 300 बेसिस पॉइंट तक हिट कर सकता है, और पोटेंशियली इनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स के ऊपर ये सब असर आ सकता है। तो इसी कारण दोस्तों हम कह सकते हैं आज ये जो पूरा गिरावट है उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन थे, फिर हम कह सकते हैं गिरावट किसके कारण हुई, वो बेसिकली आरबीआई की तरफ से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आरबीआई ऐसा किया क्यों। देखिए आरबीआई को चिंता है कि जिस तरीके से अभी लगातार लोन बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स अगर आती है तो फिर उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। किसको, एनबीएफसी को, बैंक्स को, इन सबको तैयार रहना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आरबीआई बेसिकली कारोबार मतलब इस तरीके का यहाँ पर आज फैसला लिया, और इसीलिए आपने आज जो कारोबार देखा पूरा, जो यहाँ पर आपने ट्रेडिंग सेशन देखा, उसमें सब वीक आपको देखने को मिला। अब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं शुरुआत IREDA से। IREDA में भी अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी तो आज करीबन 4% से ज़्यादा टूटता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन पिछले एक महीने में ये शेयर ने देखिए ऑलमोस्ट 1% की गिरावट दिखाई। लेकिन लास्ट 6 महीने में जब से लिस्ट हुआ है तब से अच्छे रिटर्न्स आपको ऑब्वियस सी बात है इसने डिलीवर करे। जरूर देखिए थोड़ा सा स्टॉक अभी नीचे गिरा है, लेकिन जो कंपनी के भी नंबर्स निकल कर आए थे वो भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। अब देखिए ये जरूर जो इसका इफेक्ट है वो आगे कंपनी को बताना पड़ेगा कि कितना इफेक्ट हमको आता हुआ नजर आएगा, ये कंपनी हमको आगे चल के बताएगी, जिससे हम अपना फैसला ले सकते हैं। बट जरूर देखिए इस खबर के कारण आज गिरावट तो देखने को मिली है, बट इंटरेस्टिंगली चार्ट्स में हमको एक इंडिकेशन ये मिला है कि करीबन 167 जो आज का लो है वो एक सपोर्ट के तौर पे काम किया, और स्टॉक ने एक रेंज में ट्रेड किया। कौन सी रेंज थी वो रेंज थी 167 से लगाकर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू 175। उसके बीच में आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, उसके नीचे भी नहीं गया और उसकी ज़्यादा ऊपर भी आपको तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो ज़रूर देखिए जो एक रेजिस्टेंस है वो 175 का देख सकते हैं हम, लेकिन नीचे में सपोर्ट की बात करता हूँ तो वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए 167 के आसपास का, 167.5 का सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो फिर गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें आरईसी के ऊपर तो दोस्तों आरईसी में तो आज काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 516 रुपये पे जाकर बंद हुआ है। वैसे 480 रुपये का आज का लो था, तो हम कह सकते हैं लो से रिकवरी जरूर देखने को मिली। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं जो रिकवरी आई, बट स्टिल ऐसे कोई खास रिकवरी नहीं है। स्टॉक का आज का हाई करीबन 540.20 का, और फिर दोस्तों 481.80 का लो, और क्लोजिंग है 516.20। तो बेसिकली हम कह सकते हैं बीच में जाकर कहीं बंद हो गया। बट ज़रूर देखें यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में नो डाउट, पिछले एक महीने में अच्छे रिटर्न्स है, पिछले एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स है, तो स्टॉक में बहुत अच्छी हमको तेज़ी देखने को मिली है। बट इसका असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। कितना बड़ा असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए जो वैल्यूएशन है इसकी वो 9.63 के, जो मुझे बहुत ज़्यादा देखिए एक्सपेंसिव नज़र नहीं आती। मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू इसमें लॉन्गर टर्म का है तो ठीक है, बने रहिए, क्योंकि ये जो प्रोविजनिंग है जो भी आरबीआई ने करी है, ज़रूर देखिए इसका इम्पैक्ट तो आएगा। मैं ये नहीं कहता कि इम्पैक्ट नहीं आएगा, और इससे वैल्यूएशन पे कितना असर पड़ेगा वो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो आई थिंक कंपनी बुरी नहीं है जिसके अंदर आप बने रह सकते हैं। याद रखिएगा आज 500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर 500 के नीचे बंद होता तो डेफिनेटली वीक होता। तो अब इसका भी एक सपोर्ट कौन सा है, 480 का, जो आज का लो है। बिकॉज आज का लो की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ से हमको रिकवरी तो देखने को मिली ना, इसलिए 480 रुपीज़ का सपोर्ट है इसका। वहीं बात करें पीएफसी के ऊपर तो दोस्तों पीएफसी में भी गिरावट तो हमको देखने को मिली, और पीएफसी भी अच्छा खासा गिरा, ऑलमोस्ट 9% तक की गिरावट आज हमने विटनेस करी है। 437 पर बंद हुआ है। देखिए 458 का इसका भी आज का हाई हमको देखने को मिला, 416 का लो बना। तो एक बात साफ है, आपने तीनों के चार्ट्स देखे, आपको डेफिनेटली एक सिमिलरिटी दिखेगी। क्या वो सिमिलरिटी है कि सब में रिकवरी हमको साफ देखने को मिली, और फिर ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन था। ये हमको देखने की दोस्तों कल क्या यहाँ पर फ्रेश और सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर गिरावट होती तो जितनी आज होनी हो चुकी है इतनी हो चुकी है, इसके बाद और नहीं गिरेंगे। ये भी अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो रिटर्न्स के मामले में 220% के दमदार रिटर्न डिलीवर करें। तो ठीक है, आज गिरावट आ गई है, क्लोजली वॉच करना है। इसका भी सपोर्ट सिंपल सी बात है, आज का लो 416 रुपये का आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके हिसाब से कितना और गिर सकते हैं बताया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।